अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक हमजा ऑफिशियल। नाजरीन, पीटीआई से बल्ला और जो दूसरा उनका ऑप्शन था बल्लेबाज का निशान, दोनों तकरीबन हाथ से गए, क्योंकि बल्लेबाज वाली पार्टी अलग है और उन्होंने अभी बयान दिया कि हमारे किसी भी टिकट ऐसा नहीं गया जो पीटीआई के उम्मीदवार हों, और बल्ले का निशान कोर्ट उनसे वापस बिल्कुल लेने लगी है। यानी इस वीडियो के दौरान या वीडियो से 10 मिनट बाद तकरीबन जो समात हुई है उसका लुबे लबाब यही है कि बल्ले का निशान जो उनसे वो इनसे लिया जा रहा है वापस। अब हर चीज़ अगर मेरिट पे हो रही है तो कोई इशू नहीं है, मेरिट पे बल्ले का निशान गया है, बल्लेबाज का निशान गया है, पार्टी का स्लोगन गया है, कोई हर्ज नहीं है, मेरिट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर मेरिट के बगैर गया है, किसी वजह से गया है, इनको ज़बरदस्ती रोकने के लिए ये निशान लिए जा रहे हैं, तो ये एक बहुत गलत रवायत डाल दी गई है। अब मेरा ख्याल है पीटीआई जब इक़्तिदार में आएगी वो अपने ओपोनेंट के साथ कोई ऐसे केस खोलेगी, ऐसे मामलात खोलेगी कि उनके भी स्लोगन ख़तरे में होंगे, उनकी भी चीज़ें ख़तरे में होंगी। अब पीटीआई को बहुत मुश्किल तरीन हालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पार्टी नहीं है, उनके पास निशान नहीं है। वो आज़ाद खड़े होंगे, कुछ आज़ाद खड़े होंगे, कुछ डिफरेंट ऑप्शन पे वो इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन को अब तकरीबन पूरा महीना भी नहीं रहता और अब उनसे ये निशान ले लिए गए हैं। इंतहाई मैं कहता हूँ एक गलत किस्म की रवायत मुझे लगता है इस मुल्क पाकिस्तान में चलने लग गई है अब से, क्योंकि ये वो चीफ जस्टिस हैं जिनके खिलाफ पीटीआई ने रेफरेंस भेजा था। यानी पीटीआई हुकूमत के आप समझें कि उनकी हिट लिस्ट में थे ये चीफ जस्टिस। उन्हें नहीं पता था कि ये चीफ जस्टिस मान जाएंगे और हमारे खिलाफ हमारे हक में इनसे हमें फैसले लेने की तवक्को होगी, और आज वही पार्टी इंतहाई मुश्किल में अब हमें नज़र आ रही है। तो ये एक बड़ा अच्छी रवायत इसको आप नहीं कह सकते। बस बात वही है, अगर मेरिट पे है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, मेरिट नहीं है तो फिर मसले ही मसले हैं, आप समझेंगे सब के लिए। क्योंकि जब ये आएंगे तो ये दूसरों के खिलाफ ऐसे करेंगे, दूसरे तीसरों के खिलाफ ऐसे करेंगे। पाकिस्तान को इन हालातों से निकलना चाहिए था। आज भी पाकिस्तान में जिधर मैं और आप बैठे हैं, हमारे लेफ्ट राइट जो मुल्क हैं उनकी सिचुएशन टोटली डिफरेंट है, उनके हालात टोटली डिफरेंट है हमसे, और हम एक मुश्किल तरीन कैफियत का शिकार हैं। इन्फ्लेशन रेट मैंने पिछली वीडियो में बताया था 42% है, इंतहाई कम रेट है। और ये इन्हीं चीज़ों की वजह से, ये जो स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं होती, सियासी जो अदम इस्तेकाम है मुल्क में, ये इसी वजह से हमें नुकसान होता है। जब आपका इन्वेस्टमेंट ना आए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेहतर ना हो, इन्वेस्टमेंट ना आए, स्टेबिलिटी ना हो, तो फिर कोई इन्वेस्ट नहीं करता और मुल्क के हालात दिन ब दिन पीछे आए होते हैं। अब हम जो चीज़ें बनाते हैं वो तो बनाते हैं, लेकिन जो हमें ख़रीदनी पड़ती हैं उस वजह से हमें एक अच्छा खासा लॉस होता है अगर हमारे पास एक अच्छी मिकदार में डॉलर ना आए। तो ये हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं। 70 अरब रुपए के करीब इस इलेक्शन में पैसे खर्च होंगे। अगर ये 70 अरब रुपए मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अवाम में तकसीम किए जाएं तो शायद वो बेहतर अमल हो, कुछ सालों के लिए इलेक्शन ही ना हो बल्कि, तो वो शायद बेहतर हो। तो ये एक बुरी सिचुएशन में हम जा रहे हैं, बुरे हालातों की तरफ ही हम जा रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन नज़र ये आ रहा है हम दिन ब दिन मुश्किल में जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो 50,000 रुपया मंथली कमा रहे हैं ना, वो भी इंतहाई मुश्किल में है, और 50 से कम वालों की एवरेज शायद 70% है, जिनकी तनख्वाह आज भी 15, 18, 20, 22, 25 है। वो तकरीबन 70% है पाकिस्तान में, और 50% तो फिर शायद आप समझिए कि 15% होंगे। तो ये हालात है कि इतनी तनख्वाहों वाले भी रो रहे हैं। और अब जो हालात हैं, महंगाई है, जो हमारे यहाँ पे आजकल सर्वे हो रहे हैं कि 70% पाकिस्तानी जो हैं अपने फ्यूचर से नाउमीद हैं। 95% पाकिस्तानी सेविंग नहीं कर पा रहे। ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये तकरीबन सच हैं, क्योंकि ये हालात हैं पाकिस्तान में। हमारे यहाँ एक एक चीज़ अगर आप उठा के देखें तो उसका रेट कहाँ से कहाँ जा रहा है। इंतहाई बुरी सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, और एक पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी जो है वो इस इलेक्शन में खुल के पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। उनका चेयरमैन जेल में है, जेल में ही रहे, उसे सजा दें, लेकिन जो बकाया पूरी पार्टी है उसे एक अच्छे तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, ताकि इस इलेक्शन के बारे में जब आप याद रखें 5 साल के लिए इलेक्शन हो, 5 सालों तक कोई ये ना कह सके ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा था, ये ऐसा था कि वैसा था। अगर यही बातें ऐसे ये करते रहेंगे, फॉर एग्जांपल हुकूमत किसी की भी आती है, कोई दूसरी पार्टी, वो बड़ी पार्टी है, वो अगर बोलेगी कि भाई ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे, ये ऐसे थे, ये वैसे थे, ये भी अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, ये भी अच्छी चीज़ नहीं। यानी किसी के मुंह से ये ना निकले कि धांधली हुई है। ऐसे इलेक्शन पाकिस्तान में होने चाहिए थी, सारी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए थी, एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए था। आज से 2 साल पहले इलेक्शन जो इलेक्शन के कानून में तरमीम करनी थी वो हो जाती, इलेक्शन के हवाले से प्रोसेस हो जाते। इवन वीपीएन
जो मशीन है वो एक अच्छा ऑप्शन है, हमारे अदर कंट्रीज़ में वो यूज़ होता है, तो अगर यहाँ पे भी यूज़ होता तो कोई हर्ज नहीं थी। अल्लाह ताला मुल्क के पाकिस्तान पे खुसूसी करम फजल फरमाए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।